लोग परीक्षा में पूछे जाने वाले कुछ शब्दों की वर्तनी को जानेंगे। परीक्षा में बहुत बार शुद्ध लिखने के लिए शब्द आते हैं। सबसे अधिक बार जैसे कवयित्री हो गया, उज्जवल हो गया, औद्योगिक हो गया, सांसारिक हो गया। तो इसमें जो उसका मूल रूप होता है कुछ अलग होता है, और जब उसमें कुछ प्रत्यय जुड़ते हैं, संधि के नियम जुड़ते हैं, संधि के अनुसार उस पर कोई उपसर्ग जुड़ता है, तब उसका रूप कुछ अलग हो जाता है। तो उसमें कुछ मुख्य शब्द है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला इसमें शब्द आता है उज्ज्वल। परीक्षाओं में बहुत बार पूछता है इसको कि शुद्ध कैसे लिखा जाता है, और बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं कि यह जो ज है इसमें दोनों आधा रहेगा कि दोनों पूरा रहेगा। तो यह जान ले कि आधा रहेगा कि पूरा नियम के तहत। तो इसको यह संधि के नियम से बनता है, व्यंजन संधि के नियम से, और यह है उत धन ज्वल। तो निसंधि का नियम होता है कि त के बाद जो आता है तो त ज में बदल जाता है, और इस स्थिति में त के नीचे हलंत है, आधा त है, तो जब बदलेगा तो आधा ज में ही बदलेगा। तो इसलिए यह आधा ज और आधा जब पहले से है यह बनेगा उज्ज्वल। सन्यासी है। सन्यासी शब्द में अब न रहेगा, उसके ऊपर अनुस्वार रहेगा, नहीं रहेगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो आइए हम समझते हैं समधन न्यासी। इसमें इसका नियम होता है कि यदि म के बाद पंचमाक्षर, या यह कहा जाए कि म के बाद यदि न आता है तो म अनुस्वार में बदल जाता है, और इस आधार पर यह म का अनुस्वार हो गया और न्यासी उसी तरह रहेगा। तो यह शुद्ध रूप सन्यासी ऐसे बनेगा। वैज्ञानिक है तो इसमें इक प्रत्यय लगा, विज्ञान इसका मूल रूप होता है और इक प्रत्यय इसमें लगता है। तो इक प्रत्यय का नियम होता है कि जब इक प्रत्यय इसके साथ जुड़ता है तो यह पहले के जो रूप होता है उसमें कुछ परिवर्तन करता है। तो विज्ञान में इक प्रत्यय लगेगा तो वी का, इक के कारण वी का रूप वय हो जाएगा और यह रूप बनेगा वैज्ञानिक। इसमें नियम होता है, संधि के नियम भी होते हैं, उपसर्ग प्रत्यय के नियम भी होते हैं। तो जब तक हम पूरे नियम को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर यह परिवर्तित कैसे होता है। इस वीडियो में बस इतना ही जाने कि इक प्रत्यय जब विज्ञान के साथ लगता है तो वह वैज्ञानिक रूप बनाता है। सांसारिक शब्द है तो जैसे हम जानते हैं कि संसार शब्द से सांसारिक बना है, और संसार में इक प्रत्यय जब लगता है तो यह ई अपने पहले के शब्द के जो ह्रस्व रूप होता है उसको दीर्घ कर देता है। तो यहाँ स में आ का मात्रा लगा है, र में ई का लगेगा ही, तो बचा एक पहले वाला स। तो यह जो होता है यह अब आ के साथ बनता है और यह बन जाता है सांसारिक। तो सांसारिक शुद्ध रूप ऐसे लिखा जाता है। अगला है व्यवहार। व्यवहार शब्द में इक प्रत्यय लगा है, तो अब यहां यह य को दीर्घ रूप में करेगा या उस पर आ का मात्रा लगेगा और यह बनेगा व्यावहारिक। सामाजिक में समाज मूल रूप होता है और इसमें इक प्रत्यय लगता है, तो यह इक प्रत्यय समाज में जो स है उसका दीर्घ रूप बना देता है और यह बनता है सामाजिक। उसी तरह है मुख। मुख में जब इक प्रत्यय लगता है तो पहले शब्द के जो उ मात्रा है उसको वह अ में बदल देता है और यह बनता है मुख से मौखिक। उसी तरह भूत होता है। भूत में जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो यह बन जाता है भौतिक। उसी तरह रेखा शब्द है। रेखा में जब इक प्रत्यय जोड़ता है तो जैसे ए का दीर्घ रूप रै होता है, ए का मुख्य रूप अय होता है और इस हिसाब से यह दीर्घ रूप इक के कारण परिवर्तित होता है, बन जाता है रै की। उसी तरह उद्योग। उद्योग में इक प्रत्यय जुड़ता है और यह बन जाता है औद्योगिक। उसी तरह यह पक्ष है। पक्ष में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो यह बन जाएगा पाक्षिक। और उसी तरह मास है। मास में इक प्रत्यय जुड़ेगा तो यह बनेगा मासिक। तो हमें आशा है कि इन शब्दों को
कैसे कौन शब्द बना है, इसको यदि आप ध्यान से देखें तो इसमें जो भी शब्द है उसके वर्तनी को, उसके स्पेलिंग को आप ठीक से जस्टिफाई कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आखिर इसका मूल रूप क्या है और इसमें क्या जुड़ा है, तो उसका जो यह संयुक्त रूप बना है यह बना। तो आप ध्यान रखेंगे उज्ज्वल में दोनों आधा ज ही रहेगा, और यह जो भी शब्द लिखा गया है यह परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इस पर ध्यान रखें। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए भी, अगर इसमें आपकी रुचि होती है, आपके लाभ की यह बात होती है, तो इस तरह के और वीडियो देखने के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।